9.69% लोग ऐसे भी रहे जिनको इस मसले पर जिनकी कोई राय नहीं रही, लेकिन नहीं कहने वाले 9.11% जिसकी तादाद हालांकि कम रही, लेकिन 9.11% लोग ऐसे रहे जिनका ये मानना था कि मोदी सरकार जिस तरह से इस मुद्दे को डील कर रही है वो ठीक नहीं है। जबकि एक बड़ी तादाद 81.16% की वो रही जिन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि मोदी सरकार जिस तरीके से इस पूरे मसले को इस वक्त संभाल रही है वो बिल्कुल ठीक है। और 81.16% लोग इस बात का समर्थन करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि भारत और कनाडा के जो संबंध लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं वो इस वक्त वैश्विक मुद्दा बन चुका है। और इसीलिए न्यूज 18 का ये बहुत बड़ा सर्वे किया गया, खास तौर पर गुजरात और पंजाब पर फोकस किया गया। और एक और बड़ा सवाल इस सर्वे के दौरान किया गया, पूछा गया कि क्या आपको ये लगता है कि अगर विदेशी सरकार आतंकियों के खिलाफ अभियोग में सहयोग नहीं कर रही है तो भारत को आतंकियों को खत्म करने का हक है, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। और इस सवाल के जवाब में किस तरह से ये पूरा प्रतिशत आया है ये भी आपको बताते हैं। इस सवाल के जवाब में करीब 81% लोगों ने अपनी सहमति दिखाई कि भारत को आतंकियों को खत्म करने का पूरा हक है, चाहे वो कहीं भी हो। और विदेशी जमीन पर भी भारत एक्शन ले सकता है, लोगों ने ये कहा है। जबकि 7% लोग ऐसे रहे जो इससे सहमत नहीं दिखे, जबकि 12% लोगों की कोई राय भी इसको लेकर सामने नहीं आ पाई। तो 80.95% सहमत नजर आए हैं कि चाहे आतंक कहीं भी फैल रहा हो, आतंकी का गढ़ जहां भी हो, भारत को पूरा हक यहां पर है। इतना जरूर है कि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान का कदम जिस मजबूती के साथ उठता रहा है, वैश्विक तौर पर भी उसने हमेशा से ये साबित किया है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है और हिंदुस्तान का रुख हमेशा से इसे लेकर स्पष्ट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भारत बार बार ये बताता हुआ भी नजर आता है, चाहे कोई भी मंच क्यों ना हो, कोई भी विदेशी जमीन क्यों ना हो, भारत इस बात को लेकर हमेशा अपने रुख पर कायम रहा है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपनाता है। तो ये वो सवाल थे जिनके जवाब यहां पर हमारे रिपोर्टर्स ने जनता से टटोले और उसका प्रतिशत भी आपके सामने आया। बिल्कुल, भारत और कनाडा के रिश्तों पर हमने लोगों की राय एक सर्वे के जरिए आपके सामने रख दी है और लोगों की राय से जो अहम बातें निकलकर सामने आई है अब वो डिटेल से आपके सामने होंगी। सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि परंपरागत तौर पर कनाडा को भारत के मित्र देश के रूप में और प्रवासियों के लिए प्रमुख देश माना जाता था, लेकिन कूटनीतिक गतिरोध की वजह से इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देखिए, समझिए किस तरह से अब 33% लोग ही कनाडा को मित्र देश के रूप में यहाँ देखते हैं, जबकि सर्वे में शामिल 33% लोग मित्र देश मानते ही नहीं। इसके अलावा ज्यादातर लोग ऐसे रहे जिन्होंने दोनों देशों के बीच कड़वाहट के लिए सीधे सीधे जस्टिन ट्रूडो को ही जिम्मेदार मान लिया है। और सर्वे में शामिल 86% यानी कि 86% लोग कनाडा के राजनयिकों के निष्कासन के फैसले से सहमत भी नजर आए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, जब ये सर्वे किया गया तो बहुमत में लोग आतंकियों के खिलाफ विदेश में भी एक्शन के समर्थन में दिखाई दिए हैं। भारत सरकार के रुख को लोगों को भरोसा है, जो भी भारत सरकार की तरफ से आतंक के खिलाफ कदम उठाया जाता है और निज्जर मामले में भारत के इस दावे का समर्थन भी करते हैं कि कनाडा ने सबूत नहीं दिए। और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। पंकज कपाही के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अमरिंदर सिंह ने जस्टिन ट्रूडो पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे ये कहा कि कनाडा के पीएम सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं, वो अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें भारत कनाडा संबंधों की किसी तरह से कोई परवाह नहीं है। भारत और कनाडा में जो तल्खी बढ़ी है, निज्जर कत्ल मामले में कनाडा लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है, उसके बाद आपने पूरा वो इश्यू देखा। इसके पीछे आपको लगता क्या है कि जस्टिन ट्रूडो अगले साल चुनाव हैं, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो ये कर रहा है टोटली अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में। वो उसको परवाह नहीं कि यहाँ हिंदुस्तान के साथ चाइना उसके कनाडा का क्या रिलेशनशिप हो, वो तो इलेक्शन जीतना चाहता है, दैट इज ऑल। एंड मैंने जब इसका डिफेंस मिनिस्टर आया था सज्जन पता नहीं हरजीत सिंह कुछ सज्जन, मैंने कहा था मैं नहीं मिलूंगा उसको, क्योंकि वो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसके फादर उसके प्रधान है, और वो सब चाहते हैं ये वक्फवादी का जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ। तो मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगा और नहीं मिला बस। फिर जब ट्रूडो आया,
फिर इसने पंजाब आना था और पंजाब उन्होंने कहता मैं चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलूंगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर को नहीं बनेगा फिर आप पंजाब नहीं जा सकते। फिर उसको मिलना पड़ा मुझे अमृतसर में। माई पॉइंट ऑफ सेइंग इट इज ये सारी बातें पॉलिटिक्स की हैं। उसको इंटरेस्ट नहीं अपने मुल्क के और हिंदुस्तान के संबंध अच्छे रहें। वो तो सिर्फ चाहता है कि मैं किसी न किसी तरह जीतूं। दैट इज उसका ये इंटरेस्ट। और उसके साथ वो लगा हुआ है, वो चाहे बाहर से नहीं लगा पर अंदर से वो गुरप्रवंत सिंह पन्नू, वो भी इतना ऐसा ही खराब आदमी है, एंटी इंडियन बातें करता है। और मैं जब गया, आई हैड गॉन टू कौन सी जगह, टर्की में, जब मैं किताब लिख रहा था, वहाँ गडिपली बैटल हुई थी, उसको देखने गया था। वहाँ भी पहुँच गया और वो गांव में जहाँ मैं ठहरा था वहाँ मुजाहरा कर रहा था। एक आदमी और था और कागज फेंक रहे थे कि इसने सिख मरवा दिए, फलाना करवा दिया, सब ऐसे ही लोग। फिर उसने कोर्ट में चला गया अमेरिका इनको वापस अमेरिका में आने न दो। तो अमेरिकन वालों ने नहीं किया, मैं चला गया था अमेरिका। लेकिन अब निज्जर कत्ल मामले में कनाडा में इसने कोर्ट से स्टे ले ली थी मेरे खिलाफ कि अमरिंदर सिंह शैल नॉट कम टू कनाडा, इफ ही एंटर्स कनाडा ही उनको गिरफ्तार कर लो। तो ये सिर्फ चाहता था कि कोई जो नेशनलिस्ट बात करता है, जो हिंदुस्तान के बारे बात करता है, जो शांति के बारे करता है, वो बाहर रहें और ये अपना खालिस्तान का नारा चलाते रहें। लेकिन क्यों इस तरह? क्योंकि सबसे ज्यादा पंजाबी कनाडा में है। पंजाब में ये कहा जाता है मिनी पंजाब कनाडा में है। तभी तो ट्रूडो कर रहा है क्योंकि उसको पंजाबियों की वोट चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज टोटली वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है और क्या कर रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट वहां पर गए हैं उन पर भी बड़ा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। कई सारी पॉलिसी चेंज हो रही है, वीजे को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर। उधर जी वो तो अपने हक में करेगा ना, जो हक में है जो। लेकिन कल मैंने देखा उनकी अपनी पार्टी कह रही है यू स्टेप डाउन। ट्रूडो को बोला कि आप छोड़ो, अब कोई और नया हमारा लीडर बने। देखते हैं क्या होता है उनके इंटरनल निज्जर मामले में। वो लगातार भारत पर आरोप लगा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और कनाडा में जो तलखी है, वो कह रहे हैं कि निज्जर का कत्ल हुआ है, भारत की एजेंसियों ने ये करवाया। ये कैसे कह सकते हैं? कैन आई से मेक अ कमिटमेंट और कमेंट ऑन दैट? मैं कैसे कह सकता हूँ?